Good morning, dear students. Today we are going to learn the next lesson of mathematics. The name of the lesson is perimeter and area. So perimeter and area. What do you mean by perimeter? Perimeter किसे कहते हैं? अब सबसे पहले हम लोग इस perimeter को समझने के लिए कुछ संवाद है जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं. सलमा, विल यू कम टू द मार्केट विथ मी टू बाय अ लेस. ये जो लड़की है वो इस सलमा नाम की लड़की से बोल रही है, विल यू कम टू द मार्केट विथ मी टू बाय अ लेस. क्या आप मेरे साथ मार्केट आओगी, बाज़ार आओगी, किस लिए? एक लेस खरीदने के लिए. तो सलमा ने उससे पूछा, वाई डू यू नीड लेस. आपको वो जो लेस है, आपको वो जो धागा है, वो जो डोरी है, वो आपको क्यों चाहिए? तो नेक्स्ट उस लड़की ने बताया कि आई हैव अ हैंकरचिप. व्हाट डू यू मीन बाय हैंकरचिप? सी, दिस इज हैंकरचिप. हैंकरचिप माने होता है रूमाल. सो आई हैव अ हैंकरचिप, मेरे पास एक रूमाल है. आई वॉन्ट टू ट्रिम इट विथ लेस. तो ये क्या करना चाहती है? इसे ये बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर को वो लेस से ट्रिम करना चाहती है, यानी उसको डेकोरेट करना चाहती है, उसको सिलना चाहती है. सो दैट्स वाई शी नीड द लेस. सो हाउ मच लेस डू यू नीड. अब सलमा के मन में सवाल आया, ठीक है तुम इसको ट्रिम करना चाहती हो लेस से, नो प्रॉब्लम, बट हाउ मच लेस डू यू नीड. आपको कितना लेस चाहिए? क्या आप बता सकते हैं इसको कितना लेस चाहिए? क्या करेंगे तो हमें इसको कितना लेस लगेगा बॉर्डर को ट्रिम करने में, ये हमको पता चलेगा. आपको इसके बारे में सोचना है. तो यहाँ सलमा इसके बारे में उसे एक आइडिया बताती है. वो क्या आइडिया है देखो. अब ये बोलती है, ओ यस, हाउ मच लेस डू आई नीड. इसे तो मालूम ही नहीं है कि उसे कितना लेस चाहिए. तब सलमा उसे एक आइडिया बताती है. लेट अस टेक अ स्पूल ऑफ थ्रेड. स्पूल मतलब बंडल जो होता है ना, धागा कभी भी सिंगल नहीं आता है, वो पूरा स्पूल आता है उसका. सो होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड एट वन कॉर्नर ऑफ हैंकरचिप, देन स्लोली अनवाइंड द थ्रेड along all four of its sides until you reach the first corner, cut it there. तो आपको क्या करना है? बोले एक कॉर्नर से उसको लेना है, फिर वो धागे को अनवाइंड करते हुए यानी खोलते हुए पूरा चारों लेस को चारों साइड्स को हमें लेना है. कब तक? जब तक हम पहले कॉर्नर पे नहीं आते. यू विल नो हाउ मच लेस यू नीड बाय द लेंथ ऑफ द थ्रेड यू हैव कट ऑफ. तो आपको क्या करना है? जहाँ अंत में पहुँच गए पहले कॉर्नर पे, वहाँ कट करना है. उसको उसका जितना लेंथ होगा उस धागे का, उतना उसे वो लेस चाहिए रहेगा. तो चलो हम लोग ये चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि उसे कितना लेस चाहिए. देखो, अगर मान के चलो उसने ए से स्टार्ट किया, यहाँ से हम लोग पहले साइड में लेंगे, फिर दूसरे साइड में धागा लाएंगे, फिर तीसरे साइड में, फिर चौथे साइड में. यहाँ फर्स्ट कॉर्नर पे लाने के बाद हम लोग उसको कट करेंगे. तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इसको कितना लेस चाहिए वो लेंथ मिलेगा. सो ABCD इज ए स्क्वायर हैंकरचिप. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA. अब देखो यहाँ पे 4 साइड्स है, AB, BC, CD एंड DA. सो ये 4 साइड्स का जो सम है, अगर हम इन चारों साइड्स का एडिशन करते हैं, सो इज़ द लेंथ ऑफ लेस नीडेड. तो उतना ही धागा उसे या उतना ही लेस उसे चाहिए. दिस लेंथ इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ हैंकरचिप. तो अगर हम इसके चारों साइड्स का सम करते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ हैंकरचिप. सो वी गॉट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. ये हैंकरचिप एक स्क्वायर है. सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर. सो दैट्स व्हाट वी गॉट कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर. यानी अर्थात वर्ग की चारों भुजाओं का जो योग होता है, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ होता है या योग होता है, उसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग की परिमिति कहते हैं. उसके पश्चात हम लोग दूसरा चित्र देखेंगे. इस चित्र में ये जो खेत है ये आयताकृति दिखाई दे रहा है. सो अ फेंस ऑफ अ सिंगल वायर हैज़ टू बी पुट अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड. अभी ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर माने आयताकृति. अब इसको सिंगल वायर की फेंस लगानी है, बाड़ी लगानी है. इसको हम लोग जो वॉल कंपाउंड जैसे करते हैं, सो तार का इसको कंपाउंड करना है, सिंगल कंपाउंड.
So we have to find out the length of wire we needed. The sum of the length of all four sides of rectangular field will be tell us the length of the wire we needed. तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाओं का अगर योग करेंगे तो हमें इसका लेंथ मिल जाएगा. So that is the perimeter of rectangle is the sum of the length of all four sides of the rectangle. So perimeter of rectangle क्या होता है? It is the sum of the all the four sides of the rectangle. Then if we talk about triangle, here is a triangle A, B and C. So this is a rectangle, this is a triangle of wire. To find out the length of wire needed to make it, we will strengthen out the wire and measure its length. This length will be the sum of the length of three sides of the triangle. तो यहाँ पे अगर ये ABC ये वायर है तो हमने क्या किया, इसको अगर सीधा करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, सो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ अर्थात योग होता है. नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एन एग्जाम्पल. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है. अब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तीसरे की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौथे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है. देखो अब ये एक रेक्टेंगल है, इसकी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? सो द फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. सो अभी इसका पेरीमीटर हमको अगर निकालना है, सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. ये हमको मालूम है बराबर. इसकी चारों भुजाओं का जो सम है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो वी गॉट 2 + 3 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 10. सो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. तो इसका कितना होगा? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10. सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. नाउ वी विल सी the exercise from the book. See, this is 2 centimeter, this is also 2 centimeter, this is also 2 centimeter and this is also 2 centimeter. So ये एक square है. The figure alongside is a square and all of its sides are 2 centimeter long. So what will be the perimeter? So perimeter will be the perimeter of a square is the sum of the length of all four sides of the square. ये हमने देखा था. So we got the answer 2 + 2 + 2 + 2 that is equal to 8. So therefore the perimeter of square is 8 centimeter. Now we will see the next question. See, this is a triangle. इसका एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर एंड तीसरा है 6 सेंटीमीटर. सो द फिगर alongside is a triangle whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. So what is the perimeter of triangle? The perimeter of triangle is the sum of the length of all three sides of a triangle. मतलब त्रिभुज की जो परिमिति होती है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का जोड़ यानी योग होता है. So the answer will be 4 + 5 + 6 that is equal to 15. So therefore the perimeter of this triangle is 15 centimeter. हमको क्या करना है? 6 + 4 10, 10 + 5 15. So the perimeter of triangle is 15 centimeter. नेक्स्ट द फाइंड द पेरीमीटर. ये एक्सरसाइज आपके बुक में दिया है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो. सो सी द फिगर गिवन बिलो इज दिस इज अ रेक्टेंगल. व्हाट आर द साइड्स गिवन? 1 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर एंड देन 1 सेंटीमीटर. सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is a square. We have the lengths 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter. So what is the perimeter? So the perimeter of square is 3 + 3 + 3 that is 12 centimeter. Next one is, this is a triangle with the length 3 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter. So perimeter of triangle is 12 centimeter. So next question is find the perimeter of the figure given below. The fourth
question is fourth figure is, this is also a rectangle, 2 centimeter, 7 centimeter, 2 centimeter and 7 centimeter. So perimeter will be equal to 18 centimeter. See, 7 plus 7 14, 14 plus 2 16, 16 plus 2 18. So the answer will be 18 centimeter. Next is 4 centimeter, 3 centimeter, then 4 centimeter and 3 centimeter. So the perimeter will be equal to 14 centimeter. So like this you have to solve the questions. Thank you.